आकर के दिखाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आकर के राजू दास महाकुंभ में आ जाएं, उनको हैसियत समझ में आ जाएगी। जब 2 पैक जाती है अंदर तो उसके बाद इस तरीके की पैक भी लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, इसकी जांच कराइए ना। हाँ। और संदीप जी कहते हैं पैक लेते हैं और जांच होना चाहिए। रात में आप लिख रहे हो, दिन के उजाले में कभी नहीं लिखते, न दिन में कभी आते हो, रात में लिखे उसके बाद डिलीट कर दिए। अरे तुम ऐसे संत हो या गुंडे हो, बदमाश हो, तो आओ ना मार्केट में, सामने आओ, समाजवादियों का सामना करो। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज में, वहीं पे जहां पे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा की स्थापना किया गया है। पीडीए के भगवान के जाइए, आप लोग दर्शन करके आइए। उसी पोस्ट पे राजू दास का बयान आता है कि अगर वहां पे जाइए तो इस प्रकार कीजिए। तो यहाँ पे मौजूद है संदीप यादव जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी धन्यवाद। संदीप जी, क्या कहेंगे, जिस प्रकार आप भगवान मान रहे हैं, अखिलेश यादव जी पोस्ट करते हैं, आप जो प्रतिमा लगाए हैं उस पे राजू दास का जो कमेंट है उस पे क्या कहेंगे? देखिए, राजू दास जैसे पागल इंसान की हम लोग जो है अगर इस महाकुंभ में दिख गए, इसलिए कि देखिए रात के अंधेरे में ट्वीट कर देना आसान है। दारू पी करके, गांजा पी करके वो ट्वीट कर रहा है राजू दास। और श्रद्धेय नेताजी जो सामाजिक संत हैं और पीडीए के हम लोगों के भगवान हैं, निश्चित रूप से अगर हमारे महात्मा, हमारे भगवान के ऊपर अगर इस तरीके से ओछी राजनीति किसी ने की, अगर उनको सामाजिक रूप से उनकी सामाजिकता पर ठेस पहुंचाने का प्रयास भी किया, तो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह रहे गांजा पी के? नहीं, बिल्कुल, हम तो कह तो रहे ना, रात में क्यों उसको डिलीट कर दिया, फिर राजू ने क्यों डिलीट कर दिया? ऐसे संत नहीं हो सकते हैं ये संत महात्मा, ये सब चोला पालन करके, ये भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे हैं ये लोग। आप क्या सोच के यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रतिमा लगाए? देखिए, सोच करके क्या, विश्व का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, यहाँ पर हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं जो स्नान कर रहे हैं। उनकी रुकने, खाने, रहने की व्यवस्थाएं हम लोग दे रहे हैं। लोगों को कम्बल वितरण के माध्यम से लोगों की किस तरीके से मदद किया जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। देखिए, ये महाकुंभ किसी की रजिस्ट्री नहीं है, किसी की बाप की बपौती नहीं है कि मेले में सिर्फ वही रह गए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उसके गुंडे पचा नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर एक संत, जो सामाजिक संत श्रद्धेय नेताजी हैं, जिनके प्रति हजारों करोड़ों लोगों की आस्था है, अगर किसी संत ने नेताजी के प्रति कोई टिप्पणी की तो भस्म हो जाएगा, जान लीजिए। भस्म हो जाएगा? बिल्कुल भस्म हो जाएगा, इसलिए कि नेताजी के अंदर जो तप था, नेताजी के अंदर जो ओज है, उस ओज को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं, हजारों करोड़ों की संख्या में जब नेताजी का अंत्येष्टि गई सफाई में, इतनी भीड़ आज तक के कभी हो पाई क्या? उस पर रिसर्च करिएगा। लगातार जब से आप प्रतिमा यहाँ लगाए, लगातार जो है विपक्ष के लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो जुड़े हुए लोग, वो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे लगाया गया? देखिए, जो शंकराचार्य जी ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बोला है, अब शंकराचार्य से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। जो शंकराचार्य जी ने बोला, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बोला, उनकी बातों को सुनना चाहिए और ऐसे फर्जी संतों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। शंकराचार्य जी से बड़े नहीं हो सकता कोई संत। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, इस तरीके से सोची राजनीति करके, जहाँ मिल्कीपुर पर चुनाव हो रहा है, इस तरीके से बोल करके वो फेमस होना चाहते हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। राजू दास जी को टिकट मिलने वाला नहीं है, वो टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से सोची राजनीति छोड़ दें और नेताजी के प्रति अगर इस तरीके से टिप्पणी करेंगे, महाकुंभ में आएंगे, अभी उनको हैसियत समझ में आ जाएगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर में कहीं गड़बड़ स्थिति तो नहीं है, इस प्रकार का बयान आ रहा है? नहीं, मिल्कीपुर देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पर अवधेश प्रसाद जी जब लोकसभा में चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीत जाते हैं, जब भगवान राम भी इनके साथ नहीं रहे अब, तो इस तरीके से बयानबाजी करके कहीं ना कहीं ये चुनाव जीतना चाहते हैं। एक धर्म जाति को आपस में बांट करके, लड़ा करके, धार्मिक इस तरीके से भावनाओं को ठेस पहुँचा करके ये जो है कि माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। मिल्कीपुर में क्या होगा संदीप जी? मिल्कीपुर में हम लोग जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके कहने से क्या होता है? लोकसभा में आपने नहीं देखा अभी अवधेश प्रसाद जी ने किस तरीके से हराया, ये भी तो आप देखिए। लगातार आपके पास जब से ये आया, ट्वीट आया है, लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? देखिए, लोगों के प्रति बहुत आक्रोश है, लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। श्रद्धेय नेताजी के प्रति जो लोगों का प्यार है, जो स्नेह है। श्रद्धेय नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन श्रद्धेय नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। और श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है हम लोगों को, जो नेताजी ने बताया है, उसी रास्ते पर हम लोग चल करके, और ऐसे असामाजिक तत्वों का सामना करना भी समाजवादी पार्टी जानती है। और ऐसे लोगों को, इतिहास समाजवादियों को उठा करके पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। आपके यहाँ एक महंत जी का भी बयान आता, कहते हैं कि इतना खराब वो बोले हैं कि सारे भक्तों में सारे लोग उनको भगवान मानते हैं, पीडीए के वो भगवान हैं, तो उनमें गुस्सा है कि माहौल खराब हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धेय नेताजी पीडीए के भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कह तो रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग, जो लोग उनको समझ में आ जाएगा, महाकुंभ में आकर के तो दिखाएं ना, आकर के दिखाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आकर के राजू दास महाकुंभ में आ जाएं, उनको हैसियत समझ में आ जाएगी।
अभी कहाँ है राजू दास? अब ये तो आप लोग बताइए, दौड़ करके क्यों बिल में घुसे हुए हैं, कहीं बताएं ना कहाँ है। महाकुंभ में से बाहर चले गए या यहीं पे हैं? नहीं, महाकुंभ में तो नहीं, हम लोगों ने पता किया है, महाकुंभ में तो नहीं। क्यों भाग रहे हैं? तो पता करिए जा करके, डरपोक आदमी है ये। जो डरपोक है? रात के अंधेले में जो लिखने वाला वो डरपोक ही होगा, हाँ, और क्या। आखिर क्या कारण है इस तरह लिखते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं? अरे इन लोगों का वही बता देना, रात में जब 2 पैक जाती है अंदर तो उसके बाद इस तरीके की पैक भी लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, इसकी जांच कराइए ना। हाँ, और संदीप जी कहते हैं पैक लेते हैं और जांच होना चाहिए। रात में आप लिख रहे हो, दिन के हाँ। उजाले में कभी नहीं लिखते, न दिन में कभी आते हो, रात में लिखे उसके बाद डिलीट कर दिए। अरे तुम ऐसे संत हो या गुंडे हो, बदमाश हो, तो आओ ना मार्केट में, सामने आओ, समाजवादियों का सामना करो। संदीप जी, यहाँ पे आप किस प्रकार की व्यवस्था किए हुए हैं? जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए, श्रद्धालुओं को रुकने की, खाने की, रहने की, कंबल वितरण से लेके किसी प्रकार के श्रद्धालु भाइयों को कोई समस्या ना आने पाए, उस तरीके से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनकी मदद की। कितने लोग यहाँ पे भोजन करते होंगे रोजाना? रोज कम से कम 5 से 7 हजार लोग यहाँ भोजन करते 5 से 7 हजार लोग आप भोजन करवाते हैं। हैं? बिल्कुल, दूर दूर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं? तो रात दिन यहाँ भोजन सिर्फ सपा वालों करवाते हैं या किसी नहीं, को नहीं, भी? नहीं, कोई भी आ जाए हमारे यहाँ। देखिए, अभी सवेरे हम लोग के यहाँ दमालू बना था, हम्म, दमालू और चाय चली है एकदम बढ़िया। अब ये भोजन हमारा तैयार हो गया, भोजन चलेगा। भोजन चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल भोजन चलेगा। तो देखिए, ये संदीप यादव जी हैं और इनके अंदर आता है मुलायम सिंह यादव जी का श्रद्धा भाव आता है कि यहाँ पे इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ है, वहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाते हैं कि उनको हम लोग भगवान मानते हैं। और उसी प्रतिमा पे राजू दास का कमेंट आता है कि अगर वहाँ पे जाइए तो इस प्रकार करके ये कह रहा है कि वो रात के अंधेरे में नशा करके इस प्रकार ट्वीट किए हैं। अगर राजू यादव में हिम्मत है तो आप प्रयागराज में आके दिखाइए, हम लोग बता देंगे क्या होगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।